हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल डॉन फॉस अकेडमी द नेम ऑफ ट्रस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं गोल्ड के एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि मैं इस एनालिसिस के बाद यानी कि गोल्ड के एनालिसिस के बाद मैं करेंसी पेज के ऊपर अपना अलग से एनालिसिस दूंगा, क्योंकि बहुत से भाई हैं जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि भाई काइंडली आप गोल्ड के ऊपर एक सेपरेट एनालिसिस जो है वो बना दिया करें और डिटेल में बताया करें ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ में आए, क्योंकि हम जस्ट गोल्ड को ही ट्रेड करते हैं, हम करेंसी पेयर्स को ट्रेड नहीं करते। तो उसी वजह से मैंने अलग से जो गोल्ड का एनालिसिस है वो दिया है और आगे मैं अब इसको कंटिन्यू रखा करूंगा और मैं कोशिश में रहूंगा कि मैं आपको डेली बेसिस पे गोल्ड का एनालिसिस जो है वो दिया करूं। जो भाई मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, जो पहले भी देखते रहे हैं, वो काइंडली मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं या जब भी मैं लाइव आऊं तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो वक्त पर मिल सके और आप लाइव एनालिसिस देख के मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो हासिल कर पाएं। आपको मालूम है मैं अच्छा अपना वीआईपी ग्रुप का रिजल्ट आपको दिखाता हूं। अब मैं आपको लास्ट 4 वीक्स का भी रिजल्ट आपको दिखाना चाहूंगा। लास्ट वीक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल रहा। आपको मालूम है कि मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट जो है डिफरेंट कंट्रीज के वो हमें देखने को मिले, इसकी वजह से मार्केट वॉलेटाइल बहुत ज्यादा रही। हमने टोटल 9 सिग्नल्स मार्केट के अंदर पुट किए, जिसमें से 4 ट्रेड से हमने प्रॉफिट किया और 4 ट्रेड से हमने लॉस बुक किया और एक ट्रेड से हम जस्ट ब्रेक इवन पर ही आउट हुए। टोटल नेट प्रॉफिट जस्ट हमारे 51 बने। मैं जानता हूं कि ये बहुत ही कम है और बहुत से भाई मायूस भी होते होंगे कि यार ये क्या कि जस्ट 51 पिप्स। तो भाई मैं दूसरे लोगों की तरह फेक नहीं हूं। मैं ईमानदारी के साथ आपको अपना वीआईपी ग्रुप का रिजल्ट दिखाता हूं, चाहे वो प्रॉफिट का हो चाहे वो लॉस का हो। मैं कभी भी नहीं करूंगा कि आपको मैं शाम अपने प्रॉफिट ही दिखाता हूं और लॉस के बारे में मैं कुछ भी ना बताऊं। मैं जानता हूं कि लाइव भी लोग आके लोगों को किस तरह से बेवकूफ बनाते हैं, वो भी मुझे मालूम है। कईयों के चार्ट में जस्ट प्रॉफिट ही देख रहा होता हूं, लॉस बिल्कुल भी उनके चार्ट पे दिखाई नहीं दे रहा होता। और मुझे अभी तक मैं इस बात को हजम नहीं कर पा रहा, मैं समझ नहीं पा रहा कि वो लोग अभी भी मोटर बाइक्स पे क्यों घूमते हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आती। उनको तो फिर बहुत ज्यादा रिच हो जाना चाहिए था, जो कि लाइव भी आके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। आई डोंट नो और लोग उनकी बातों में कैसे आते हैं, मुझे ये बात भी समझ में नहीं आती। तो भाई मैं जेन्युइन बंदा हूँ, जेन्युइन यानी कि खुद मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने लॉस भी दिखाता हूँ। ठीक है। और इससे लास्ट वीक की अगर हम बात करें तो उसका जो रिपोर्ट है वो मैंने अपने टेलीग्राम का जो मेरा चैनल है उसमें दी थी। उसमें हमने टोटल 186 पिप्स हमने बनाए थे लास्ट वीक के, और उससे लास्ट वीक जो 10th टू 14th जुलाई का था उसमें हमने 468 बनाए, और जो 3rd टू 7th जुलाई था उसमें हमने 557 पिप्स बनाए। ये मैं आपको लास्ट 4 वीक्स का बता रहा हूँ, इनके 28 डेज का, यानी कि हम इसको एक मंथ जो है वो काउंट करते हैं। अगर मैं उससे भी बैक जाऊं तो वो भी बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड हम मुनाफे में रहे हैं। ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट वीक को एनालाइज करेंगे, करेंसी पेयर्स को ही हम अब देखेंगे, क्योंकि गोल्ड का एनालिसिस मैंने सेपरेटली जो है वो अपलोड कर दिया है। आप यहां से गोल्ड का एनालिसिस जो है वो समझ सकते हैं। तो सबसे पहले यही चीज मैंने गोल्ड में भी बताई थी, गोल्ड का एनालिसिस जो दिया था, अब मैं यहाँ पे भी आप भाइयों को बताने जा रहा हूँ। डॉलर करेंसी इंडेक्स को अगर हम देखें तो 102 ये एक आपका की जोन है डॉलर करेंसी इंडेक्स का। जब तक ये इसके बिलो है आपने डॉलर करेंसी इंडेक्स को सेल में देखना है, जब तक 102 के बिलो है। और चांसेस बन सकते हैं कि ये 100.70 तक फॉल करे एंड देन 99.65 तक भी फॉल कर सकता है। ठीक है। अब क्योंकि हमें मालूम है कि इंटरेस्ट रेट अमेरिका का इंक्रीज हो चुका है, अब ये कहीं ना कहीं से स्ट्रेंथ ले भी सकता है। तो 102 को अगर मार्केट क्रॉस करती है तो मतलब अब ये ऊपर की विंडो की तरफ मूव ले सकता है, लेकिन उसी दौरान में एक हर्डल है 102.568 के जोन। यहां पे आके मार्केट अपनी रिजेक्शन कर सकती है एंड अगेन इसी जोन पे अपनी सपोर्ट लेकर दोबारा भी मार्केट अपने मूव ले सकती है। ठीक है। और ये जो जोन है 102 ये आपका सप्लाई जोन है।
तो मुमकिन है कि मार्केट इसके बिलो भी रहे, और मुमकिन ऐसा भी है कि मार्केट इसके अब भी रहे। तो मैंने आपको की जोन जो है वो मैंने आपको बता दिया, जो कि 102 का बनता है। जब तक डॉलर करेंसी इंडेक्स इसके बिलो है तो आप गोल्ड को, यूरो को, पाउंड को बाय में देख सकते हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है तो फिर आप उनको सेल में देखेंगे, ठीक है। लेकिन आपने एनालिसिस को मेरे अभी इग्नोर नहीं करना, जल्दी से आगे फॉरवर्ड मत करें, अभी एनालिसिस को आपने देखना है, ठीक है। तो इस तरीके से भी मार्केट अपना सिनेरियो जो है वो क्रिएट कर सकती है, ठीक है। और ये भी मुमकिन हो सकता है कि मार्केट अपने इस जोन तक जाए और यहाँ पे अपनी सपोर्ट ना ले, क्या पता मार्केट ऐसे ही अगेन फॉलिंग की तरफ जाए, ये भी मुमकिन है। तो आपने हर पहलू को देखना है, रिजेक्शंस को देखना है, ब्रेकआउट्स को देखना है, उसके मुताबिक आपने जो अपनी ट्रेड्स को पुट करना है। ये चार्ट आप अपने ये जो मेरा जो चार्ट है अपने स्क्रीन पे भी आप इसको जो है वो ड्रॉ कर लें, ताकि जब नेक्स्ट वीक आए तो आपके लिए आसानी हो मार्केट को जज करने में। तो आइए हम आगे देखते हैं, हमारे सामने नेक्स्ट जो पेयर है वो पाउंड का है, पाउंड यूएसडी का है। पाउंड यूएसडी की बात करें तो मार्केट ने ये अपनी सपोर्ट बनाई थी, ये इसका एक डिमांड जोन था, यहाँ से मार्केट अप गई एंड अगेन शार्पली मार्केट जो है वो फॉलिंग की तरफ आई है, क्योंकि अमेरिका ने अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया। यहाँ पे मार्केट ने अपना एक फेक ब्रेकआउट दिखा दिया, मार्केट इधर आई और फिर मार्केट अपना मूव ले गई। तो मुमकिन है कि मार्केट अब वापस इस जोन से अपनी सपोर्ट ले और फिर अपने मूव ले जाए। तो ये जो जोन है इसका वेट जरूर करें, इसकी रिजेक्शन मिलती है कि नहीं। बाज़ औक़ात कई लोग हमारे ऐसे करते हैं, हमारे भाई ऐसे करते हैं कि मार्केट अपनी सपोर्ट पे आती है तो बाय लगा देते हैं। यार आप उसकी रिजेक्शन का वेट तो करो, क्या पता मार्केट अपनी सपोर्ट को ब्रेकआउट दे दे और मजीद फॉलिंग की तरफ मूव ले जाए। तो आपने इसकी रिजेक्शन का जरूर वेट करना है, ठीक है। क्यों रिजेक्शन क्यों हो रही है? क्योंकि भाई अब हम सपोर्ट को ही यहां से अब वापस जो है वो बुल रन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो पॉसिबल अप जो आपके सामने पहला आता है वो 1.2990 है एंड देन 1.3135 हो सकता है। और मान लेते हैं कि मार्केट अपनी सपोर्ट को ब्रेक करती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो फिर आपने इस जोन का वेट करना, फिर इस दौरान में इस एरिया में आपने बाइंग नहीं करनी, वेट करें। ये जो जोन है 1.2710, मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही जबरदस्त जोन रहेगा पाउंड यूएसडी को बाय करने में। और मुमकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला जो जोन है यहाँ पे भी मार्केट आए तो अपनी सपोर्ट ले, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आपको इधर देखने को मिले तो आप इसके ऊपर अपनी बाय की ट्रेड को एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जोन मैंने आपके सामने ड्रॉ कर रखे हैं। आपसे मेरी हमेशा रिक्वेस्ट रहेगी कि सेम मेरा वाला चार्ट आप भी अपने स्क्रीन पे जो है वो लगा लिया करें, ठीक है। चलें आगे चलते हैं, यूरो यूएसडी की बात करते हैं। यूरो यूएसडी और पाउंड यूएसडी का एनालिसिस बिल्कुल सेम है, बल्कि आगे भी हमारे एनालिसिस तकरीबन काफी सेम ही रहेंगे। ये जो जोन है बहुत ही जबरदस्त जोन है, मार्केट ने इसको बहुत ही स्ट्रांगली ब्रेकआउट किया और हालांकि लग ये रहा था कि ये शायद मजीद भी डाउन में आए, लेकिन अब मार्केट जो है वो अपस्ट्रीम में मूव लेकर गई। तो ये एक इसकी सपोर्ट है 1.0980। मार्केट मुमकिन है कि मार्केट यहाँ पे आए, अपनी सपोर्ट पे रिजेक्शन दे और देन मार्केट अपने मूव ले, तो आप इसके ऊपर बाय की ट्रेड को एक्टिव करें फॉर द टारगेट 1.1140 एंड देन 1.1220 के लिए। और अगर मार्केट अपनी सपोर्ट को बे नहीं करती, स्ट्रांगली इसको ब्रेकआउट करती है, देन फिर आप इस जोन का वेट करें 1.0870 के लिए। बहुत से भाई मुझे कंप्लेन करते हैं कि सर आप एक डायरेक्शन बताएं, तो मेरे भाई मैं आपको एक डायरेक्शन कभी भी नहीं बता सकता। उसकी वजह क्या है? मार्केट के अंदर फंडामेंटल इफेक्ट्स आते हैं, आप नहीं जानते कि जो न्यूज आने वाली है वो आपके टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक अब चलेगी या नहीं चलेगी। आपने मार्केट में गोल्ड को फॉर एग्जांपल बाय बताया हुआ है, ठीक है, और डॉलर की न्यूज आने लगी है और वो न्यूज डॉलर की फेवर में आ जाती है स्ट्रांगली, और आपका जो सेटअप है गोल्ड का बाय का वो एकदम से सेल में चेंज हो जाएगा। तो आपने अपने आप को न्यूट्रल रखना है, हर चीज को देखते हुए आपने ट्रेड करनी है। आपने बाय का भी देखना है सेटअप और आपने सेल का भी देखना है कि अगर बाय में ना जाए तो हमने फिर सेल को कब से एक्टिव करना है, ठीक है। तो ये डायग्राम जो है अपने चार्ट पे भी आप ड्रॉ जरूर करें, ठीक है। मैंने आपको जोन बता दिए।
आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी। मार्केट अपनी सपोर्ट पे है। मुझे लगता है शायद अभी ये थोड़ा सा और भी फॉलिंग की तरफ आए, तो ये जोन जो है 0.6615 यहां पर मार्केट आए और अपनी रिजेक्शन करे तो आपने इसके ऊपर बाय की ट्रेड को एक्टिव करना है फॉर द टारगेट 0.6710 एंड 0.6810 के लिए। रिजेक्शन का वेट करें, ये नहीं करना कि मार्केट यहां पर पहुंच गई तो आप बाय लगा लें। नहीं भाई, जरूर वेट करें। मुमकिन है कि मार्केट इस सब सपोर्ट को ओबे ना करे और इसको भी ब्रेक करके मजीद फॉलिंग की तरफ मूव ले जाए, और मुमकिन है कि फिर मार्केट आपको इस जोन तक भी देखने को मिल जाए, जो कि 0.6500 ही बन जाता है। ठीक है, तो रिजेक्शन का वेट आपने जरूर करना है, रिजेक्शन मिले तो बाय करें। ठीक हो गया, आगे चलें। यूएसडी जैपनीज जेन की बात करते हैं। ठीक है, मार्केट बहुत स्ट्रांगली इसकी बुल रन में गई है, क्योंकि जापान का इंटरेस्ट रेट उन्होंने एज यूजुअल अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं किया और अभी भी उनका इंटरेस्ट रेट -0.10% है। ठीक है, अगर आपने इसके ऊपर बाय का सेटअप देखना है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये जो दो बाय के जोन मैंने बनाए हैं, जो कि ऑलमोस्ट 250 पिप्स डाउन है। एक है 138.75 एंड देन 137.60। अगर तो मार्केट इन जोन में मिलती है तो भाई आपने इन पे बाय की ट्रेड एक्टिव करनी है। अदरवाइज अगर ये अप जा रहा है और मंडे की कैंडल आप, और अगर आप इसको ट्रेड करने की ख्वाहिश रख रहे हैं, तो आपने क्या करना है, मंडे की कैंडल अगर बाय किया तो आप इसके ऊपर बाय की ट्रेड को एक्टिव कर दें, और मंडे का जो भी लो लगा होगा वही आपने इसका अपना स्टॉप लॉस लगा देना, दैट्स इट, और इसके अलावा कुछ नहीं। टारगेट 143.80 होना चाहिए। आगे बात है यूएसडी सीएचएफ की। अच्छा ओके, मैं इसको अभी जज नहीं कर रहा। नेक्स्ट वीक में जो भी इसकी पॉसिबल मूव बनेगी और मुझे लगा कि इसको ट्रेड करना चाहिए, तो मैं इसका वीआईपी ग्रुप में इसका जो सिग्नल है वो दे दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं, यूएसडी कैड की बात करते हैं। अच्छा, यूएसडी कैड ऐसा है, कनाडा के हालात बहुत अच्छे जा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और आपको मालूम है कि मुसलसल यूएसडी कैड जो है वो फॉलिंग में, यानी कि कैनेडियन डॉलर ज्यादा हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू डॉलर। अभी अगर हम बात करें तो मैंने इसके ऊपर पॉसिबल सेल्स बताई हैं आपको। एक है 1.3295, ये वाला जो जोन है। ठीक है, मार्केट अगर इस जोन में आती है और फिर उसके बाद अपनी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल फॉर्म करती है, तो आप इसके ऊपर अपनी जो है वो सेल की ट्रेड को जो है वो एक्टिव करें। पहला आपका जो टारगेट है वो 1.3220 होना चाहिए एंड देन 1.3140 होना चाहिए। और दूसरी सेल अगर हम कब लेंगे, अगर ये मार्केट अपनी यहां से रिजेक्शन नहीं करती तो हमने देन इसके ऊपर सेल की अपॉर्चुनिटी कब लेनी है। मार्केट, मान लेते हैं मार्केट अब जाती है और इस रेजिस्टेंस को मार्केट ओबे नहीं करती और इसको ब्रेक करके अप में मूव ले जाती है, तो आपके सामने ये जोन फिर आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं करना कि यहां पर आई तो मार्केट में एकदम आप सेल लगा दें। आपने भाई, मैं फिर कहता हूं, वेट करने की आदत डालें। बहुत से भाई हैं जो जज्बाती होकर ट्रेड करते हैं और हमेशा मार्केट से लॉस ही लेकर निकलते हैं। तो ये जोन भी आपके सामने है, यहां पर मार्केट जाए, रिजेक्शन करे विद स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, तो आप इसके ऊपर सेल की अपॉर्चुनिटी को अवेल कर दें। टारगेट मैंने आपके सामने यही दो रखे हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यूरो जापानीज जेन, जैसे मैंने आपको यूएसडी जापानीज जेन का एनालिसिस बताया, सेम वही, अगर जो भाई मंडे को ही इसके ऊपर बाय की ट्रेड एक्टिव करना चाहते हैं, तो भाई काइंडली आपने ये जरूर देखना है कि D1 की कैंडल अगर बाय की है तो आप फिर इसके ऊपर बाय लगा ले। लेकिन मैं आपको साथ ये भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि D1 की जो, यानी कि मंडे की कैंडल का जो लो है, यानी कि मंडे का जो लो लगा होगा, तो वही आपने अपना स्टॉप लॉस लगा देना, दैट्स इट, बस। और टारगेट आपका 156.90 ही होना चाहिए। और मार्केट अगर बेरिश की बनती है तो पॉसिबल बाइंग जोन पहला वो है 153.35 एंड देन अगर मार्केट इसको भी ओबे नहीं करती, अपनी रिजेक्शन नहीं करती, देन फिर 152.35 का जोन आता है। लेकिन यहां पे भी हम रिजेक्शन की बात करेंगे तो ही आपने बाय करनी है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म्ड हो इस जोन को टच करने के बाद, इसके पास से ही, तो आप इसके ऊपर बाय की ट्रेड को एक्टिव करें। टारगेट मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया हुआ है। आगे बात करते हैं कैड जापानीज येन की। सेम वो एनालिसिस जो मैंने आपको यूएसडी का और यूरो जापानीज येन का बता दिया। ये बाइंग जोन है 105.80,
यहाँ पर मार्केट आती है, रिजेक्शन करती है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म करती है, तो आप इसके ऊपर बाय की ट्रेड को एक्टिव करें। टारगेट 107.70, और अगर मार्केट को ब्रेकआउट दे देती है देन फिर आप 104.80 के जोन का वेट करें कि मार्केट यहाँ पर आए और उसके बाद अपनी रिजेक्शन दिखाए, तो आप इसके ऊपर बाय की ट्रेड को एक्टिव करें। आगे बात करते हैं CHF जापानीज येन। सेम वही एनालिसिस है, मैं आपको कुछ नया नहीं बताने वाला। जो अभी मैंने आपको 3 एनालिसिस जापानीज येन के पेयर के बताए हैं, सेम वही एनालिसिस CHF जापानीज येन पे भी है। ठीक है, आपके सामने, आप इनको कॉपी पेस्ट अपने चार्ट पे कर लें। आगे बात करते हैं ब्रिटिश पाउंड। यार बहुत जबरदस्त ट्रेड थी ये, और बहरहाल चलें, लेट्स सी। तो बहरहाल ये आपके सामने मैंने मेंशन कर रखा है कि आपने कब इस पे बाइंग करनी है, और आपका जो टारगेट है वो क्या है, और आपने सपोर्ट अगर ब्रेक करती है तो आपने बाइंग नहीं करनी, फिर आपने इस जोन का वेट करना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर जापानीज येन। ये मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है, मुझे लगता है कि ये अप में मूव ले सकता है मजीद। 95.30 इसका नेक्स्ट टारगेट मुझे लगता है। यहाँ पे बिल्कुल ये पास ही मार्केट अपनी, यहाँ से भी इसकी सपोर्ट ये मार्केट ले सकती है। अगर तो मंडे की कैंडल ही बाय की बन जाती है तो आप इसके ऊपर बाय की अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं, और मंडे का लो ही अपना स्टॉप लॉस रख के इसको चलने दें। टारगेट जोन मैंने आपको बता दिया, और अगर मार्केट इस जोन पे आके अपनी रिजेक्शन करती है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर इसको ब्रेकआउट कर दे देन फिर आप इस जोन का जरूर वेट करें। ठीक है, जो कि 92.00 का जोन बनता है। आगे बात कर लेते हैं पाउंड यूएसडी की। ये हमारा लास्ट एनालिसिस है फॉर द नेक्स्ट वीक, और हमने लास्ट वीक में भी इसके ऊपर बात की थी कि मार्केट जो है पाउंड CHF की वो जो है वो अपने एक इस बॉक्स के अंदर मूव कर रही है, और सेम वहीं से इस मार्केट ने सपोर्ट ली, और लेकिन होल वीक मार्केट यहीं पर ही मूव अपनी दिखाती रही है। ठीक है, तो आप भाइयों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इसके जब जब ये अपनी सपोर्ट पे आप इसको बाय की अपॉर्चुनिटी में देखें। पॉसिबल अप मूव जो है वो 1.1425 है, और अगर ये अपनी सपोर्ट को ब्रेकआउट करती है तो ये भी एक जोन आपके सामने आता है। मैंने लास्ट वीक की वीडियो में भी आपको बताया था कि ये भी एक इसकी सपोर्ट जोन है, लेकिन अगर ये इसको भी ब्रेक करती है देन फिर मार्केट 1.0635 के जोन तक भी जा सकती है, लेकिन ये बहुत चांसेस कम लग रहे हैं, ज्यादातर आपके मैं चांसेस के देख रहा हूँ। तो आप भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि तमाम एनालिसिस को अगर समझ में नहीं आता तो दोबारा देखें, अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड करें, और सेम ऐसे ही आप अपने चार्ट पे भी मेरे चार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं अगर आप मेरे एनालिसिस से मुतमिन है तो। ट्रेड आर जो ऑन रिस्क है, आपका प्रॉफिट है, आपका लॉस है, इसमें मेरा कोई भी लेन देन नहीं है। अगर आप प्रॉफिट करते हैं वो आपका ही है, और अगर आप लॉस करते हैं तो वो भी आपका ही है। मैं आपको अपना एनालिसिस जस्ट एजुकेशनल बेस पे दे रहा हूँ। मैं आपको ये हरगिज नहीं बोल रहा कि आप इसी के मुताबिक जो है वो अपने रियल अकाउंट पे ट्रेड एक्टिव करें। हाँ, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डेमो अकाउंट पे आप जरूर प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक हम सब के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और हम अगेन मार्केट से एक अच्छा गेन जो है वो हासिल कर पाएंगे। और जो भाई मेरे साथ काम करने के ख्वाहिशमंद है, आपकी स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, आप मेरे से व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर लूंगा, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो अप्लाई होंगी। मेरा वीआईपी ग्रुप टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं एक भी सिंगल पैनी उसका चार्ज नहीं करता। और जो भाई मेरे फ्री सिग्नल्स लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे मेरा जो है वो चैनल बना हुआ है डॉन फॉरेक्स पब्लिक के नाम से। ठीक है, और बहुत से फेक जो है चैनल्स भी मेरे नाम के बने हुए हैं। आपने जब भी मेरे चैनल में ऐड होना है तो आपने मेरे यूट्यूब की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स मैंने दिए हैं जस्ट उन्हीं पर क्लिक करके आप मेरे जो चैनल है उनको ज्वाइन करें। अगर आप सर्च करते हैं तो कोई और इधर उधर का चैनल आ जाता तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ठीक है, मैं अपने सिग्नल्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक हम सब के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और हम मार्केट से अगेन एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो जरूर हासिल कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एनालिसिस ऑन वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज।